हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिना से स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर विलयन। चैप्टर 1 हमारा विलयन है। इसके न्यूमेरिकल को हमने पार्ट 1 का वीडियो बना दिया, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा पार्ट 1 का तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम दो न्यूमेरिकल को देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है। तो आइए इसको देखते हैं। इसके बाद हम पार्ट 3 का वीडियो बनाएंगे। हमने छोटा-छोटा वीडियो बनाया ताकि आप बोर ना हो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं हमारा पार्ट 2 का पहला न्यूमेरिकल क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है कि 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। विलयन में प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मोल अंश ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनके मोलों की संख्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आइए इसको हल करते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मोल अंश हमारा क्या होता है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो हमें यही ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हल, और हम पहले लिख लेंगे हमें जो जो दिया है। दिया है, तो देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पे, 36 ग्राम जल, यानी कि यहाँ पे जो हमारा डब्लू का मान हो जाएगा, डब्लू यानी कि विलेय का भार, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे डब्लू बराबर 36 ग्राम। 36 ग्राम जल यानी कि H2O, तो यहाँ पे M बराबर H2O यानी जल का अणुभार हो जाएगा, जल का अणु भार। तो यहाँ पे जल का अणुभार निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखिए जल हाइड्रोजन का होता है एक, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणे 1 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 18 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यम का मान जो हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। और देखिए क्या कर रहा है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, दूसरा यहाँ पे है क्या, जो दूसरा हमारा घटक है वो है क्या, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे डब्लू का मान क्या हो जाएगा, 46 ग्राम, और एम बराबर क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है क्या, C2H5OH, इसका अणुभार हो जाएगा एम। अणुभार मतलब कि जो जो घटक होता है, घटक का अणुभार होता है, उसे हम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए एथिल अल्कोहल का जो हमारा हो जाएगा अणुभार, देखिए सी कार्बन का होता है हमारा 12, तो यहाँ पे 2 है कार्बन, 2 गुणे 12, और फिर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 5 है, तो 5 गुणे 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और हाइड्रोजन का 1 तो 1 ही है, तो 1 लिखेंगे। देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 दूना में 24, गुणा होगा प्लस 5 1 6, सॉरी 5 का गुणा 1 में को 5 ही रहेगा, और 16 1 17, ये हमारा हो जाएगा 46। तो m का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना, 46। और देखिए तीसरा घटक का निकालते हैं हम। तीसरा घटक हमारा क्या है, 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे जो डब्लू का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, और यम जो हो जाएगा, यम बराबर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, मेथिल अल्कोहल, मतलब मेथिल अल्कोहल का अणुभार हो जाएगा यम। तो मेथिल अल्कोहल हो जाएगा CH3OH का अणुभार। इसका अणुभार निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है हमारा, तो हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 है, 3 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, और हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 12 प्लस
3 और प्लस 17 बराबर हो जाएगा कितना 32। m बराबर यहाँ पे हो जाएगा तीसरे घटक का 32। क्या तीसरे घटक का क्या m क्या है हमारा यहाँ पे m हमारा है घटक का अणुभार। विलेय है, विलेय का अणुभार। तो देखिए यहाँ पे 36 ग्राम जल में क्या घोला गया है, 36 ग्राम जल में तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में और 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर। क्योंकि 36 ग्राम जल है यानी W जो हमारा है, जो जल हमारा है उसका जो भार है वो 36 ग्राम और जल का अणुभार जो होता है, देखिए यम उसका अणुभार हो गया तो हो गया 18 हमने निकाला। तो इसी तरह से हमने तीनों घटक का निकाल लिया। तो अब आइए देखते हैं हम क्या ज्ञात करेंगे। अब हम ज्ञात करेंगे इसका मोलों की संख्या। जब मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तभी हम मोलांश ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मोल निकालने के लिए हमारा जो सूत्र होता है क्या होता है, मोल बराबर होता है यहाँ पे देखिए क्या, विलेय का भार और बटे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार ये होता है मोल निकालने के लिए सूत्र। तो आइए हम इसका मोल पहले निकाल लेते हैं। इसके मोलों की संख्या जल के, ये जो पहला हमारा दिया है, देखिए इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पे मोल जो होता है इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसे हम शॉर्ट फॉर्म में जो लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एन बराबर डब्लू बटे एम, ये हो जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म इसका। तो यहाँ पे निकालते हैं। देखिए एन जो हमारा है मोलों की संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन और एन मोलों की संख्या है, यानी कि यहाँ पे हमें जल के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे H2O जल के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, विलेय का भार। तो विलेय का भार यहाँ पे कितना दिया है 36, W 36 है तो 36 और फिर क्या करा विलेय का अणुभार यानी कि 18, 18 हमने रख दिया। तो इसको हम काटेंगे तो 18 दूनी 36, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका जो है मोलों की संख्या 2 आ गया जल के। और इस विलेय के मोलों की संख्या देखिए क्या क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारा है लिखेंगे एन मोलों की संख्या और क्या है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का यहाँ पे सूत्र लिख देंगे C2H5OH। तो हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे इसका भार क्या हो जाएगा, विलेय का भार यानी कि 46 ग्राम दिया है यहाँ पे देखिए, और फिर विलेय का अणुभार यानी कि 46 एम, यानी तो हमने काट दिया बचा 1। यहाँ का आगे इसका आगे क्या मोलों की संख्या 1। इसी प्रकार से हम इसका निकाल लेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल। तो देखिए एन मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे मेथिल अल्कोहल का सूत्र लगाएंगे, हो जाएगा CH3OH बराबर में हमारा हो जाएगा विलेय का भार दिया है यहाँ पे 32 ग्राम और फिर विलेय का अणुभार दिया है 32 एम, 32 है तो काट देंगे बचेगा 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से आइए देखते हैं, अब हम ज्ञात करेंगे मोल अंश। हमने मोलों की संख्या ज्ञात कर ली, अब हम ज्ञात करेंगे मोल अंश जो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मोल अंश ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे मोल अंश बराबर होता है हमारा क्या सूत्र, एक घटक का, एक घटक के मोलों की संख्या और बटे में विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी एक घटक के मोलों की संख्या मोलों की संख्या और फिर बटे में विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या या फिर कुल घटक के मोलों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे विलयन में उपस्थित कुल
मोलों की संख्या। ये होता है हमारा मोल अंश निकालने के लिए सूत्र। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सूत्र पे रख के सभी का मोल अंश निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, मोल अंश को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। तो देखिए ये सूत्र हमने लिख दिया, एक्स नहीं लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या ज्ञात करते हैं, पहले हम ज्ञात कर लेते हैं जो हमारा जल वाला है इसके लिए मोल अंश, जल का मोल अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे मोल अंश, और किसका मोल अंश हमें ज्ञात करना है? जल H2O का। तो इसका मोल अंश हो जाएगा हमारा, कितना निकला था देखिए, इसका जो हो जाएगा मोल अंश किसी एक घटक के मोलों की संख्या। तो जल का मोलों की संख्या कितना है? 2 है। तो यहाँ पे रखेंगे 2, और फिर क्या कह रहा है? विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कि ये जो पूरा विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या है सभी को मोलों की संख्या को जोड़ देंगे, 2, 1 और 3। तो पहले हमारा क्या है, देखिए पहले हमारा है जल का है कितना? 2, और फिर जो हमारा है एथिल अल्कोहल का कितना है? 1, और मेथिल अल्कोहल का कितना है? 1। तो ये हो गया कुल घटक, जो कितने इतने घटक विलयन में उनकी सभी मोलों की संख्या और बट्टे ऊपर में जल के मोलों की संख्या। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 2/4। जब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। ये हो गया हमारा जल का मोल अंश। तो देखिए इसको सही तरीका लिखने के लिए क्या है, मोल अंश को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और किसका हमें मोल अंश याद करना है? जल का। तो H2O बराबर यहाँ पे लिख देंगे 1/2। ये हमारा हो गया सही तरीका लिखने का आंसर, ये हो गया हमारा। ये हमने लिख दिया ताकि आप समझ जाएं कि एक्स क्या है, मोल अंश है, और किसका? जल का। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे अब दूसरे का। तो दूसरा हमारा क्या है, में एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे मोल अंश, और किसका मोल अंश हमें ज्ञात करना है? एथिल अल्कोहल का, इसका। तो इसको लिखेंगे C2H5OH बराबर। अब क्या कह रहा है कि देखिए इसमें भी सूत्र लगेगा, किसी एक घटक के मोलों की संख्या में, मतलब जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या। तो इसके मोलों की संख्या कितना है? 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या हमने यहाँ पे निकाला, 4 आ गया था हमारा। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे तो 4, यहाँ पे भी 4 आ गया। तो ये हो गया 1/4। अब इसको सही तरीके से लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए क्या, यक्स यानी मोलों की संख्या, मोलांश, और फिर C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1/4, ये हो जाएगा आंसर। अब बचा है एक और बचा है हमारा, तो इसका निकालेंगे मोल अंश मेथिल अल्कोहल का। तो मोल अंश लिख दिया, मेथिल अल्कोहल का सूत्र हम लिख देंगे यहाँ पे CH3OH बराबर, इसके मोल की संख्या कितना है? 1 है, और कुल घटक के मोलों की संख्या कितने है? 4 है। तो बराबर आ गया इसका भी 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स यानी कि मोल अंश, और इसका मेथिल अल्कोहल का तो CH3OH बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 1/4। ये भी हो जाएगा आंसर। तो हमारा ये तीनों हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। तो देखिए अगला हमारा क्या है, देखिए क्या है अगला, क्या कह रहा है कि जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन का भार 46 ग्राम, 46% है, और यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन का भार 46% है। विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो लेकर हमने सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को करा दिया है। बस इतने ही प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले की तरह हम लिखेंगे हल, और उसको लिखेंगे जो जो हमें दिया है। तो
देखिए दिया है क्या हमें यहाँ पे, क्या कह रहा है, जल में एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन का भार कितना है, 46 ग्राम। तो यहाँ पे बिलियन क्या है, एथिल अल्कोहल, तो यहाँ पे लिखेंगे एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, इसको पहले लिख लेते हैं हिंदी में, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, C2H5OH, ये हो गया। तो देखिए इसका जो बिलियन है कितना है, ये है कितना, 46 ग्राम है, 46% है, सॉरी ग्राम निकल रहा है मुँह से, 46% है। तो यहाँ पे डब्लू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 46 ग्राम। और कितना जल में हमें घोलना है, तो जल की मात्रा यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखिए H2O यानी जल, जल की मात्रा कितनी हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, 100 में से 46 को घटा देंगे, 100 माइनस 46, तो बराबर हमारा कितना बचेगा, 54%। तो जल जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 54 ग्राम। यानी जो हमारा जल हो गया, इसका जो डब्लू का मान हो गया, जल का जो हमारा हो गया भार, वो हो गया कितना, 54 ग्राम। अब क्या कह रहा है, द विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हमें इसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसका भी क्या करते हैं, जल के पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, इसका जो है मोल, सॉरी मोलो, जो है क्या कहते हैं उसे, जो हमारा इसका अणुभार ज्ञात करने, पहले हम जल का अणुभार और फिर एथिल अल्कोहल का अणुभार निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहीं पे भी निकाल लेते हैं। देखिए इसका अणुभार हो जाएगा C2H5OH का अणुभार। तो इसका अणुभार देखिए क्या हो जाएगा, इसका अणुभार जो हमारा हो जाएगा C यानी कि कार्बन। तो कार्बन का कितना होता है, जो कार्बन का होता है ये होता है हमारा 6, 6 दूनी 12। तो इसका जब हम पूरे का निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा 46, हमने अभी ऊपर निकाला था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा M बराबर 46, और जल का जब हम निकालेंगे H2O का अणुभार, तो H2O का अणुभार जो होता है यहाँ पे हो जाएगा M बराबर क्या, 18। अभी आपको 8 दूनी 16 और 2 18 हमने अभी ऊपर निकाला था। तो अब आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, इसके इधर। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मोल प्रभाज। तो ही मोल अंश और मोल प्रभाज एक ही है। तो आइए देखते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले मोल निकाल लेते हैं हम। तो मोल निकालने के लिए देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, मोल बराबर होता है विलेय का भार और बटे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। अब हम रखेंगे इस पर। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मोल ज्ञात करना है। तो जल का मोल जो हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखाएंगे मोल, और किसका मोल, H2O का मोल। तो हो जाएगा विलेय का भार कितना है, यहाँ पे विलेय हमारा क्या है, जो विलेय हमारा है, जो जल में विलेय कितना है, यहाँ पे कितना है विलेय, 54 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 54, और बटे में क्या, विलेय का अणुभार। तो अणुभार इसका कितना हो गया, जल का अणुभार होता है 18, अभी हमने निकाला है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, 3। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, अब हम एथिल अल्कोहल का मोल, उसके मोल की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे मोल और एथिल अल्कोहल का सूत्र लिख देंगे C2H5OH। तो देखिए विलेय का भार, जो एथिल अल्कोहल है इसका विलेय का भार कितना निकला है, इसका जो विलेय का भार निकला है वो निकला है, दिया है 46।
46% दिया 46 ग्राम ने रख दिया, और इसका अणुभार कितना होता है 46 ही होता है, काट दिया हमने, एक आ गया हमारा। अब हम याद कर लेंगे मोल अंश, मोल प्रभाज और मोल अंश एक ही होते हैं। देखिए याद करते हैं, आइए मोल अंश इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे जल का मोल अंश, मोल अंश H2O का। तो देखिए मोल अंश बराबर हमारा सूत्र जो होता है, अभी आपको हमने बताया कि विलेय की किसी एक घटक के मोलों की संख्या और बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो देखिए हम जल का यहाँ पे याद करें तो जल के मोलों की संख्या 3 है, और विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या मतलब 3 और प्लस 1 हो जाएगा कितना 4, ये हो गया हमारा। तो ये मोल अंश लिखने का सही तरीका क्या होता है, देखिए XH2O बराबर हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर, इतना मोल आ जाएगा इसका मोल अंश, मोल प्रति जो है लीटर। अब देखिए दूसरे का ज्ञात करते हैं जो हमारा है एथिल अल्कोहल, इसका मोल अंश, तो लिखेंगे मोल अंश, और एथिल अल्कोहल का जो है सूत्र वो लिख देंगे हम C2H5OH बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सूत्र क्या अभी आपको मैंने बताया कि किसी एक घटक की मोल की संख्या, मतलब जो हमें निकालना है उसके घटक की मोलों की संख्या और बटे विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या। तो इसके मोलों की संख्या कितना निकला था हमारा 1, और कुल घटक के मोलों की संख्या 3 + 1 जो हमारा हो गया 4, ये हमारा हो जाएगा 1/4। इसको हम जो लिख देंगे तो देखिए मोल अंश को हम x से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा C2H5OH, इसका मतलब कि एथिल अल्कोहल का मोल अंश बराबर हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।